नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी प्रकार से आपका जीवन सुख में बना रहे, इसी कामना के साथ प्रारंभ करते हैं आज का विशेषांक। तो आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का विषय आपने अवश्य पढ़ ही लिया होगा। तो आज आपको एक ऐसी अद्भुत जानकारी हम देंगे जो कि प्रत्येक अनन्य दर्शक चाहते हो कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ अद्भुत हो, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा चमत्कारिक हो जिससे हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए अपने सभी प्रकार के स्वप्न पूर्ण कर सकें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। तो आज का जो विषय है वह है कि करोड़ों में एक ऐसा स्वप्न जो आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है, जो पूरी तरह से आपके भाग्य को बदलने में सक्षम है। हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए यह क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो क्या है वह स्वप्न जो करोड़ों में एक व्यक्ति को आता है और उसके पूरे जीवन का क्रम चक्र ही बदल देता है। हमारे सभी अनन्य दर्शक महाराज जी से जुड़ने के भरसक प्रयास कर रहे हैं और कई इसमें कामयाब हुए हैं। तो कई ऐसा सोचते हैं कि अभी हम महाराज जी से उस जुड़ाव को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का ये क्रम भी, आज का जो स्वप्न मैं आपको बताने वाला हूं, आज की जो जानकारी देने वाला हूं, वह भी महाराज जी से ही संबंधित है। आप में से बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो महाराज जी को अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, जो महाराज जी से सहृदय जुड़ना चाहते हैं। तो जो स्वप्न मैं आपको बताने वाला हूं वह है कि महाराज जी यदि आपको स्वप्न में दर्शन दे देते हैं, पहले तो यही बहुत भाग्यशाली होने वाली बात है। अगर आपको महाराज जी किसी भी स्वरूप में, अच्छे स्वरूप में, यानी कि महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में है, उस प्रसन्न मुद्रा के साथ यदि आपको महाराज जी दर्शन दे रहे हैं तो आप स्वयं को भाग्यशाली मान लीजिए कि महाराज जी की मेहर, महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर अब आने वाली है। लेकिन महाराज जी के स्वप्न से संबंधित होने के साथ साथ यदि महाराज जी का यह स्वप्न जो मैं आपको बता रहा हूं वह यह है कि अगर महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन देकर यह बोल देते हैं कि मैं अब, या मैं आज तेरे घर आऊंगा, या मैं तेरे घर आने वाला हूं, या मैं तेरे घर आना चाहता हूं, इस प्रकार से यदि महाराज जी स्वप्न में आप दर्शन देकर अपने मुख से आपको यह बोल देते हैं तो समझ लीजिए कि महाराज जी आपके परिवार के एक बहुत ही अनन्य भाग, एक बहुत ही अनन्य हिस्सा बनने जा रहे हैं। महाराज जी का आगमन आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके जीवन में होने वाला है। और यह एक ऐसा स्वप्न है जो बहुत कम लोगों को आता है। बहुत कम लोगों को इसलिए आता है क्योंकि महाराज जी यदि ऐसा बोल देते हैं कि मैं अब तेरे घर में आने वाला हूं, इसका आशय है कि आपका घर एक धाम की तरह बनने वाला है। महाराज जी के एक धाम की तरह आपका घर हो जाएगा। और महाराज जी यदि आपको यह कह दें कि मैं तेरे परिवार में, तेरे घर में आने वाला हूं, तो इसका आशय है कि महाराज जी भी आपके घर के एक सदस्य बनने वाले हैं। वैसे तो महाराज जी पूरी सृष्टि के घर के सदस्य हैं ही, पहले से ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे यदि आपको महाराज जी ऐसा कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही पावन सपना है, बहुत ही भाग्यशाली जन को यह सपना आता है। आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं यदि महाराज जी आपको यह बोलते हैं। स्वप्न बड़ा ही सामान्य सा होता है, लेकिन जो इसका अर्थ है वो बहुत बहुत गूढ़ है। इसके बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाले हैं वे परिवर्तन अकथनीय है और बहुत ही दुर्लभ भी हैं। क्योंकि महाराज जी यदि किसी घर को अपना धाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके घर में महाराज जी अपना समय यापन कर रहे हैं, उसके घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत भाग्यशाली जन को ये स्वप्न आता है। ये स्वप्न आपका पूरा भाग्य बदल देगा, आपकी किस्मत को ये समझ लीजिए कि चारों चांद लगाने वाला ये स्वप्न है। महाराज जी स्वप्न में आपको दर्शन दे रहे हैं, ये तो वैसे ही, मैंने पहले आपको बताया कि ये तो वैसे ही बहुत अद्भुत स्वप्न है। और एक स्वप्न इसी के समानांतर है। एक तो यह स्वप्न है कि महाराज जी कहते हैं कि मैं आपके घर आऊंगा, और एक स्वप्न इसी के समानांतर है कि महाराज जी ने
कहा कुछ नहीं है। आपने स्वप्न में देखा कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, आपने दरवाज़ा खोला और सामने महाराज जी खड़े हैं एक बहुत ही अद्भुत स्वरूप में, जिसमें महाराज जी ने अपना वही जाना पहचाना कंबल ओढ़ा हुआ है। आपके घर के द्वार पर महाराज जी ने खटखटाया है, आवाज़ दी है, द्वार खोला है और महाराज जी द्वार के बाहर खड़े हैं। तो समझ लीजिए यह स्वप्न भी उसी के समानांतर है कि महाराज जी ने दस्तक दे दी है। महाराज जी ने दस्तक दे दी है आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर, आपके परिवार में। और अब महाराज जी प्रवेश करने वाले हैं और जब प्रवेश करते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपकी परेशानियों भरे दिन गुजर गए हैं। अब महाराज जी ने आपके जीवन की कमान को संभाल लिया है और अब महाराज जी नेतृत्व करेंगे आपके जीवन का। इसके अलावा एक स्वप्न और होता है। वैसे तो ये दो मुख्य स्वप्न मैंने आपको बताया, यही वे चमत्कारिक स्वप्न हैं जो आपके पूरे भाग्य को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है, सामर्थ्यवान है। आप अपने जीवन में स्वयं को अब किस्मत वाला मानना प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि महाराज जी आ गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे स्वप्न और बताऊंगा जो बहुत ही अद्भुत होते हैं और ज्यादातर जो नए अनन्य दर्शक या नए भक्त महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी को बहुत हृदय से पुकार रहे हैं, महाराज जी का स्वप्न होना ही अपने आप में बहुत चमत्कारिक होता है। और महाराज जी यदि स्वप्न में दर्शन देकर आपको कुछ कहते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं, आपको कोई निर्देश देते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि आपको उसी स्वरूप में वही चीज़ करनी होती है जो महाराज जी ने स्वप्न में बताई है। बहुत से अनन्य दर्शकों का एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है यह है कि हमने देखा कि महाराज जी स्वप्न में हमको अपने दिव्य दर्शन देते हैं, महाराज जी ने हमें दर्शन दिए लेकिन कुछ बोल नहीं रहे महाराज जी, और आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन महाराज जी ने कुछ बोला नहीं, और आपका फिर हृदय बहुत घबराने लगता है कि दर्शन दिए पर महाराज जी तो बोले ही नहीं। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर पुनः ये बोल रहा हूँ कि यदि स्वप्न में महाराज जी दिख गए हैं, उनके दर्शन मात्र हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप महाराज जी के सानिध्य को आपने प्राप्त कर लिया है, महाराज जी से आपका जुड़ाव हो गया है। ज़्यादातर स्वप्न नए दर्शकों को आता है कि महाराज जी पहली बार आपने महाराज जी को स्वप्न में देखा है, तो आपने जब ये पहली बार महाराज जी को देखा है स्वप्न में, तो आप यह समझ लीजिए कि महाराज जी तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंच गई हैं। महाराज जी को आप हृदय से याद कर रहे थे, महाराज जी ने वे आपकी पुकार सुन ली है, आर्त पुकार, और अब महाराज जी के साथ आपका जुड़ाव हो गया है, महाराज जी के सानिध्य में आप पहुंच गए हैं। अब आपको जीवन भर किसी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही थी तो उस पर ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि महाराज जी आ गए हैं। महाराज जी अब सब कुछ संभाल लेंगे। ये महाराज जी के हाथ में है कि आपके जीवन को अब कैसे नई दिशा निर्देश देने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपने देखा है कि महाराज जी ने आपको दर्शन दिए हैं, अब इसमें बेफिक्र तो हो जाना चाहिए आपको पूरी तरह से, क्योंकि महाराज जी आ ही गए हैं, लेकिन अपने कर्मों को करने का जो प्रयास है, कर्म करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि महाराज जी का प्रवेश हुआ है लेकिन कार्य आप ही को करने हैं। उसमें मार्गदर्शन महाराज जी का रहेगा, क्योंकि बहुत से अनन्य दर्शक ये लिखते हैं कि महाराज जी के जुड़ने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या मेरे सारे कार्य बन जाएंगे। इसका प्रत्युत्तर यही है कि आपको महाराज जी से केवल सही मार्गदर्शन मिलेगा। कर्म आप ही को करने हैं, कर्म आप ही ने करना है, अपने कार्यों को आप ही ने अंजाम देना है, और जितने भी सावधानियां रखनी है वह तो आपको ही रखनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो महाभारत में अर्जुन की बजाय श्री कृष्ण ही सबका वध कर सकते थे, अर्जुन को विजय भी बना सकते थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर अर्जुन की आवश्यकता क्यों थी। इसीलिए महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने जो भी मार्गदर्शन दिया वह अर्जुन को दिया, और कर्म अर्जुन ने किए, स्वयं अर्जुन ने ही कर्म किए, लेकिन मार्गदर्शन ईश्वर का था। तो इस जीवन के महाभारत में भी आपको महाराज जी का सानिध्य मिलता है, तो मार्गदर्शन महाराज जी से प्राप्त करना है, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ेगा। जीवन में कर्म
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें और कर्म ईश्वर करेंगे आपके लिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और इसको जीवन में इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि सदैव कर्म ही प्रधान है, लेकिन ईश्वर का मार्गदर्शन भी जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाग्यशाली ही होते हैं वो लोग जिनको ईश्वर स्वयं मार्गदर्शित करते हैं। तो इसीलिए आप सभी के लिए मैं आज फिर से एक प्रार्थना करूंगा। अब ये क्रमांक जो है, आज का क्रमांक समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति से पहले मैं एक प्रार्थना हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए, नए दर्शकों के लिए, पुराने दर्शकों के लिए और हमारे सभी आदरणीय दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में अपना आशीष बनाए रखें, सभी का मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को सन्मति दें और सभी के जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ प्रदान करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आज के विशेषांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।